वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आतसी पुष्पसङ्काशं हारनूपुरशोभितं रत्नकङ्कणकेयूरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कुटिलालकसंयुक्तं पूर्णचन्द्रनिभाननं विलसत्कुण्डलधरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मन्दारगन्धसंयुक्तं चारुहासं चतुर्भुजं बहिरपिञ्छावचूडाङ्गं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। उत्फुल्लपद्मपत्राक्षं नीलजीमूतसन्निभं यादवानां शिरोरत्नं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। रुक्मिणीकेलिसंयुक्तं पीताम्बरसुशोभितम् अवाप्ततुलसीगन्धं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गोपिकानां कुचद्वन्द्व कुङ्कुमाङ्कितवक्षसं श्रीनिकेतं महेश्वासं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीवत्साङ्कं महोरस्कं वनमाला विराजितं शङ्खचक्रधरं देवं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कृष्णाष्टकमिदं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पठेत् कोटिजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति इति श्रीकृष्णाष्टकम्। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता महात्म्यं। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत प्रयतः पुमान् विप्रोः पदं वाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सुकृतिगीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिःसृतं। गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापयेकं तस्य देवस्य सेवा कर्मापयेकं तस्य देवस्य सेवा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रोतागण नमस्कार। अभी हम लोग गीता के प्रथम अध्याय श्री अर्जुन विषाद योग का पाठ कर रहे हैं और उसके 13 श्लोकों का पाठ मैंने कर लिया है। तो मेरे एक श्रोतागण ने पूछा कि थोड़ा सा आप और बताइए कि ये महाभारत का युद्ध आखिर क्यों हुआ। तो सबको पता है क्यों हुआ, कौरवों और पांडवों की दुश्मनी थी।
लेकिन मैं अपनी तरफ से एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आप लोगों को सुनाना चाहूँगा कि क्यों ऐसा स्टार्ट हुआ था। तो ये कहानी है दो दोस्तों की जो साथ में पढ़ाई करते थे। तो श्रोतागण, जब लोग साथ में पढ़ाई करते हैं तो ज़रूरी नहीं होता कि सब लोग मेधावी हों और सब लोगों को सब कुछ आता जाता हो। तो पहले की जो शिक्षा पद्धति थी, गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति थी भारतवर्ष में, उसमें शस्त्र शास्त्र सारी विद्याएं पढ़ाई जाती थी। तो जरूरी नहीं जिसको शस्त्र विद्या आती हो उसको शास्त्र भी आता हो। तो वर्ण बटे हुए थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और सब लोग अपने अपने हिसाब से ज्ञानार्जन करते थे। और जैसे क्षत्रिय जो थे उनको तो शस्त्र विद्या में वो निपुण होते थे, ब्राह्मण जो थे वो शास्त्र विद्या में निपुण होते थे। लेकिन कुछ एक इतिहास में ऐसे ब्राह्मण हुए हैं जो शस्त्र और शास्त्र विद्या में बहुत निपुण थे, जैसे उनमें से एक थे गुरु द्रोणाचार्य। तो ये कहानी दो दोस्तों की है। एक दोस्त पढ़ने में थोड़ा सा कमज़ोर था, तो वो सोचता था एग्ज़ाम तो पास करना है, कोई भी पढ़ाई होती है तो उसका तो एग्ज़ाम होगा ही होगा। तो वो अपने दोस्त की मदद लिया करता था। उसका दोस्त भी बड़े दिल वाला आदमी, मदद कर देता था और दोनों में काफ़ी अंतर था। लेकिन जब जो भी लोग पढ़ने के लिए जाते थे तो सारे के सारे एक जैसे होते थे, किसी में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं होता था कि जो ब्राह्मण है वो गरीब है, जो क्षत्रिय वो राजा का बेटा है। ऐसा नहीं होता था, ऐसी परंपरा नहीं थी। सारे लोग गुरु के पास एक विद्यार्थी की तरह रहते थे, तो ये भावना किसी में नहीं रहती थी। पता सबको रहता था कि हाँ मैं राजा का लड़का हूँ, मैं इनका लड़का हूँ, लेकिन इस तरह की भावनाएं नहीं रहती थी कि मैं ऐसा हूँ। तो दो दोस्त थे। पहला वाला दोस्त थोड़ा कमज़ोर था, दूसरा दोस्त थोड़ा तेज था। तो वो पहले वाले दोस्त की मदद करता था और इतनी मदद करता था कि पहला दोस्त बहुत खुश हो जाता था कि चलो मैं तो पास हो गया मदद लेके। तो उसने एक दोस्त अपने दोस्त से कहा एक दिन, भाई तुमको जो चाहिए मांग लो, मैं तो राजा का लड़का हूँ, मैं तुमको बहुत कुछ दे सकता हूँ। तो जो लड़का पढ़ने में ठीक था, शस्त्र शास्त्र विद्या में ठीक था, उसका अपना एक स्वाभिमान भी था, मतलब सेल्फ प्राइड जिसको बोलते हैं। बोलता था नहीं भाई कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू सो मच, मैंने तुम्हारे हेल्प किया तो उसके लिए हमको कुछ चाहिए नहीं, ऐसा सच कुछ नहीं चाहिए। मतलब बड़ा ही पोलाइट नेचर का बंदा था वो भी। तो जब पूरी शिक्षा दीक्षा खत्म हो गई, सब लोग ग्रेजुएट होकर जब वापस जाने लगे, तो इस पहले वाले को लगा कि नहीं यार इसने तो मेरी बहुत मदद की है। तो उसने कहा भाई मेरा एक राज्य है, तुम उसका 50% रख ले, आधा रख ले। बोला नहीं भाई थैंक यू सो मच, हमको नहीं चाहिए, मैं अपने में जितना में है मैं खुश हूँ और तुम अपना करो। हाँ लेकिन है अगर ज़रूरत पड़ेगी तो तुमसे मांग लूँगा भाई, ज़िंदगी तो कोई नहीं जानता, मदद कर देना यार जब ज़रूरत पड़े तो। फिर दोनों अपना हंस के विदा हो गए। तो जो इसमें से पहले दोस्त थे जिनका अब मैं नाम बताता हूँ, उन दोनों लोगों का आप लोग आपस अपनी ज़िंदगी जीने के लिए शिक्षा के बाद, शिक्षा पूरी होने तब सब लोग अपनी ज़िंदगी जीने चले जाते हैं। जब एक बार शिक्षा कंप्लीट हुई तो वो अपनी ज़िंदगी जीते हैं सब लोग। तो जो पहला दोस्त था जो राजा था उनका नाम था द्रुपद, और जो दूसरे दोस्त थे जिन्होंने बहुत मदद की थी द्रुपद की पढ़ाई के समय में, उनका नाम था द्रोणाचार्य, द्रोण। बाद में वो आचार्य बने तो उनका नाम द्रोणाचार्य होगा, बट उनका नाम था द्रोण और वो भरद्वाज ऋषि के पुत्र थे। तो द्रोण जो थे ब्राह्मण थे, गरीब थे, ब्राह्मणों के पास तो कोई राज्य होता नहीं था तो वो गरीब थे। और द्रुपद तो राजा थे, तो बाद में राजा के पुत्र थे, तो बाद में राजा के मरने के बाद वो राजा बन गए, द्रुपद नरेश हो गए। तो द्रोणाचार्य जाके बच्चों को पढ़ाने लगे और बाद में उनकी शादी हुई। उनकी शादी हुई थी तो उनकी पत्नी का नाम था कृपि, जो कृपाचार्य की जुड़वा बहन थी। कृपाचार्य भी कौरवों की सेना में लड़े थे और उनकी बहन थी कृपि, जिनसे गुरु द्रोणाचार्य का शादी हुआ। फिर गुरु द्रोणाचार्य को एक बेटा हुआ, उसका नाम था अश्वत्थामा। तो एक दिन क्या हुआ, अश्वत्थामा बेचारा रो रहा था। गुरु द्रोणाचार्य बहुत गरीब थे, रो इसलिए ले रहा था कि उसको खाने पीने के लिए दूध नहीं मिल रहा था, और उसके साथ के जो बच्चे पढ़ते थे उसको चिढ़ाते थे कि तुम्हारे घर में तो तुमको खाने पीने के लिए दूध ही नहीं मिलता है। तो गुरु द्रोणाचार्य को ये चीज़ थोड़ा सा बुरा लगा। उनको लगा कि इतना सेल्फ प्राइड भी नहीं होना चाहिए कि गरीबी में जी रहा हूँ और बगल में मेरा दोस्त राजा बन के बैठा हुआ है, चलता हूँ अपने दोस्त से कुछ गाय मांग के लेके आ जाऊँगा। तो गुरु द्रोणाचार्य गए अपने दोस्त से गाय मांगने। अब राजा है, अब कोई इतना देर का मतलब वक्त गुजर गया है कि आपने शादी कर ली, शादी करने के बाद बच्चे हो गए आपके, तो एक दोस्ती में काफ़ी फासला हो गया, तो चीज़ें हो जाती हैं। राजा बनने के बाद उनको अलग से प्राइड आ गया होगा, आपकी कंडीशन और ख़राब हो गई। तो जब एक गाय मांगने के लिए गए तो द्वारपाल जो लोग थे वही रोक दिए, भैया आप कौन है, बिना परमिशन के आ रहे हैं, राजा से मिलने जा रहे हैं। तो उनको तो ऐसे ही बुरा लगा। फिर वो बोले कि आप जाके राजा को बताइए मेरा ये परिचय है, तो राजा मुझे जाने देंगे।
तो जाके द्वारपाल लोग बताया राजा से कि ये मेरा परिचय है। तो भी उनको उतना फर्क नहीं पड़ा, चलो ठीक है, इतना दिन बाद आए हैं, कुछ मांगने आए होंगे तो ठीक है। तो एक राजा की हैसियत से उन्होंने गायें तो दे दी, लेकिन एक तरह से उनका अपमान हो गया। किसका अपमान हो गया? गुरु द्रोणाचार्य का। उन्होंने पहचानने से इनकार कर दिया कि नहीं, आप वही मित्र हैं। उन्होंने याद भी दिलाया कि आपने तो अपना आधा राज्य भी हमको दे दिया था और अभी मेरा स्थिति सही नहीं है, तो मैं कुछ गाय मांगने हो। तो बोला ठीक है, आपको गाय चाहिए, गाय लेके जाइए, लेकिन वो सब चीज़ याद मत दिलाइए। उससे राजा को भी फील होगा ना कि मेरे गलत समय को, मेरे खराब समय को याद दिला के अब मुझसे ये मांगने के लिए कुछ आया है। तो गुरु द्रोणाचार्य का ईगो हर्ट हो गया। तो ये जो पूरी महाभारत है, पूरी जो महाभारत की घटना है, ये तो सब भगवान के चाहने से ही घटी है। लेकिन अगर हर एक पक्ष में देखा जाएगा तो लोगों ने अपने अपमान का बदला ही लिया है। तो ये पहली घटना थी जिसमें अपमान हुआ किसी का, और उस अपमान के बदला के ऊपर ये बिल्टअप होती गई, अलग अलग कहानियाँ बनती गई, अलग अलग स्टोरी बनती गई। ये पहली कड़ी थी अपमान की, और इसमें गुरु द्रोणाचार्य का अपमान हुआ। फिर उन्होंने सोचा इसको तो सबक सिखाना है। तो फिर कृपाचार्य जो कि करीबी थे भीष्म पितामह के, उन्होंने रिकमेंड किया कि गुरु द्रोणाचार्य शस्त्र और शास्त्र सब में बहुत निपुण हैं, पांडवों और कौरवों को ये बड़ी अच्छी शिक्षा दे सकते हैं। तो उस समय पांडव कौरव बचपन में थे, बचपना था उनका। उनके गुरु के रूप में गुरु द्रोणाचार्य का अपॉइंटमेंट हो गया। गुरु द्रोणाचार्य ने बहुत अच्छी शिक्षा दी, साथ साथ अश्वत्थामा भी शिक्षित होते गए। और चूंकि सब लोग कुरु वंश का खा पी रहे थे, तो ऑटोमेटिकली सब लोग कौरवों के साथ आ गए कि शुरू से ही सब लोग उनके लिए राज्य का ही एक तरह से ऋण हो गया सबके ऊपर। तो जब सबकी शिक्षा दीक्षा पूरी हुई तो गुरु द्रोणाचार्य ने बोला कि भैया अब हमको दक्षिणा दे दो। दक्षिणा में उनको पता था, सबका टैलेंट पता ही था, दुर्योधन का टैलेंट पता था, भीम का टैलेंट पता था, अर्जुन का टैलेंट पता था। तो उन्होंने बोला कि द्रुपद को हरा दो। दुर्योधन एकदम से, मतलब सबसे एनर्जेटिक अपने आप को दुर्योधन ही समझता था, एकदम बोला कि हम तो तुरंत हराएंगे। दौड़ गया सेना लेकर अपनी। जब द्रुपद के पास सेना लेकर दौड़ा, द्रुपद ने दुर्योधन को हरा के दुर्योधन को बंदी बना लिया। पीछे से अर्जुन गए हमला करने, तो अर्जुन तो महाप्रतापी थे और फिर उन्होंने द्रुपद को हरा दिया। द्रुपद को हराने के बाद द्रोणाचार्य ने बोला था उसको बंदी बना के सामने लाना मेरे। द्रुपद को हराने के बाद अर्जुन ने द्रुपद को बंदी बनाया। द्रुपद को बंदी बनाने के बाद उनको सामने लाया, और द्रोणाचार्य ने बस इतना कह के उसको छोड़ दिया कि देखो भैया, हमारी काबिलियत इतनी है कि हम ऐसे हैं, लेकिन जो तुमने उस समय बोला था कि आधा राज्य मेरा ले लो, अब मैं आधा राज्य ले रहा हूँ। उन्होंने द्रुपद को आधा राज्य ही दिया, और द्रुपद का जो बाकी जीता हुआ आधा राज्य था वो उन्होंने अपने बेटे अश्वत्थामा को दे दिया। तो फिर अब किसका अपमान हो गया? अब द्रुपद का अपमान हो गया। तो ये अपमान के बाद अपमान, अब द्रुपद भी बदला लेंगे। द्रुपद कैसे बदला लेंगे? द्रुपद के उस समय कोई संतान नहीं थी। फिर उन्होंने यज्ञ करना चालू किया, और उन्होंने यज्ञ इसी इच्छा के साथ की। देवताओं को प्रसन्न करते थे उस समय लोग, तो देवताओं को जो प्रसन्न किया, अग्नि देवता को, इसी इच्छा के साथ यज्ञ किया कि मेरा जो पुत्र हो उसके अंदर द्रोणाचार्य का वध करने की काबिलियत हो। तो इस तरह के लोग यज्ञ करते थे और इस तरह का वो होता था। फिर जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न हुआ तो उसके साथ साथ द्रौपदी भी आ गई। और फिर जो ये महाभारत की पूरी कड़ी है, हमसे कोई एक लाइन में पूछेगा कि उस मेन कैरेक्टर का नाम बताइए जिसके लिए दोनों पक्ष में बहुत भीषण लड़ाई हुई, तो मेन कैरेक्टर थी द्रौपदी। और उसके बाद की कहानी तो आप सब लोग श्रोतागण जानते हैं कि क्या क्या घटनाएं घटी, कैसी कैसी घटनाएं घटी। सबने अपने अपने अपमान का बदला लिया, और वो बदला लेने के लिए ही तो सब लोग युद्ध भूमि में आकर खड़े हो गए। और उसके बाद फिर इसीलिए अर्जुन का जो विषाद है वो भी बहुत जायज़ था। कुछ एक बहुत सटीक रीजन नहीं मिल पा रहा था किसी को कि हाँ क्यों। जब अर्जुन को पता था कि हमने तो कष्ट झेल ही लिया है, हम भिक्षा मांग के भी जीवन यापन कर सकते हैं, तो क्यों इतने लोगों को मारना है। तो उनका विषाद भी बड़ा ही जायज़ था। लेकिन भगवान है, भगवान ही सारे करते, इसलिए मैंने पहले ही कहा कि जो हुआ सब भगवान की मर्जी से हुआ, लेकिन उसके पीछे की कहानी ऐसी थी। तो श्रोतागण, अब हम 14वें श्लोक का पाठ करेंगे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ततः श्वेतैर्हयैर्युक्तै
यैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। जब भीष्म पितामह ने अपना शंख बजा दिया था और सब तरफ से ढोल नगाड़े बजने लगे थे, उसके बाद सफ़ेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। अलौकिक शंख मतलब वो बड़े ही पवित्र और बहुत ही अलौकिक, मतलब बहुत ही अच्छे शंख थे। और आगे के श्लोकों में फिर उन शंखों के बारे में भी बताया गया है। तो अब एक तरह से युद्ध की घोषणा हो चुकी है, दोनों पक्षों से अब शंख और नगाड़े बज रहे हैं। अब युद्ध होना तय है और युद्ध होगा ही होगा। युद्ध होने से पहले जो है वो परम पवित्र गीता है जिसके बारे में मैं पाठ कर रहा हूँ, और ऐसे करके एक एक श्लोकों के बारे में बताता चलूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद श्रोतागण। अब अगले श्लोक में हम फिर मिलेंगे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्।